हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है तन्हाई के आलम में कोई जी रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला तो है ये टैरो और सेकंड है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम 12 राशियों के लिए ही रीडिंग करते हैं, लेकिन हर कार्ड के लिए कौन सी राशि आती है ये भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। सो कीप एन ओपन माइंड। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। तन्हाई का आलम, यस, हर कोई आई थिंक इस दौर से गुजरता ही है एंड कभी कभी ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई सारे लोग फिर टॉक्सिक बन जाते हैं, मतलब उनसे बात करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। एंड कुछ लोग जो हैं वो जल्द से इस फेज से बाहर निकलते हैं। सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। चलो, हमने लिए हैं 8 कार्ड्स, देखते हैं 8 कार्ड से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इस टेक को यहाँ पर रखता हूँ और अब देखते हैं पहला कार्ड जो कि है द एम्प्रेस। यस, मेजर अरकाना का पहला ही कार्ड हमें मिल चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। दूसरा कार्ड देखते हैं जो कि है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि भाई यहाँ पे है मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ठीक है, 4 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आ गया है अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे 12 राशियाँ कार्ड में आ चुकी हैं। ठीक है, बाद में है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड एंड वाला जो कार्ड है वो देखते हैं, वो है द मैजिशियन, यानी कि सभी कार्ड सभी साइंस के लिए, ठीक है, ये आता है। सो मेजर अरकाना की अगर हम बात करें जो स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर आध्यात्मिक रूप के लिए, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन सवालों के जवाब हमें प्रैक्टिकल या डे टू डे लाइफ में नहीं मिलते, उनका जवाब हम आध्यात्मिक रूप से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें मिले हैं 2 कार्ड स्पेसिफिकली, पहला है द एम्प्रेस और दूसरा है द मैजिशियन। हालांकि दोनों ही कार्ड एक सबसे पहला आ चुका है, सबसे बाद में आ चुका है, यानी कि सबसे लास्ट में। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिफरेंट रीडिंग होने जा रही है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, अगर पहले ही बात करते हैं तो ये है द एम्प्रेस। अगर एम्प्रेस की बात करते हैं तो आई थिंक देखो ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग चल रही है एंड ये जो इमोशन होते हैं ना कि हम किसी को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अब ऐसे में अगर बोल चाल चालू है या फिर कम्युनिकेशन चालू है तो डेफिनेटली मैसेजेस तो मिलेंगे ही इस पर्सन की तरफ से। अब वो मैसेजेस प्यार के हो सकते हैं, मैसेजेस वो कितने मिस कर रहे हैं, या फिर वो खुद को ही कोस रहे हैं, दुनिया को कोस रहे हैं, या फिर किस्मत को कोस रहे हैं। ऐसे ही मैसेजेस हो सकते हैं जिनके कारण आप ये सब महसूस कर सकते हैं। तो बात आती है सीधी यहाँ पे। ठीक है, सो एम्प्रेस के थ्रू हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो आदतें हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है। बिकॉज जब हमारे मन में कोई व्यक्ति बस जाता है, बट हम या तो उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी कारण से अगर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, या फिर पहले ही किसी कारण से बातचीत अगर बंद है, चाहे फिर आप किसी को भी ब्लेम करें या फिर कहे कि भी किसी की भी गलती हो, लेकिन यार मन किसको याद कर रहा है, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डे बाय डे ज़िंदगी को सही तरीके से जीना। यहाँ पे हमें कार्ड मिल रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया ही जो सारी है वो जालिम बन चुकी है, या फिर दुनिया जुल्म ढा रही है। होता है ना ऐसा कि लगता है भाई हम ही ज़िंदगी में अकेले हैं एंड कोई नहीं हमारे साथ, एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो बात कर रहे थे हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो हाँ, यहाँ पे इस पर्सन को फील हो रहा है, मान लो पूरा जो जमाना है, पूरा ज़माना, ओके, सारा ज़माना हम जिसे कहते हैं कि भाई पूरा इनका दुश्मन बन चुका है। ऐसी फीलिंग आती है कि भाई कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा और मन कहीं पे नहीं लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भाई हर वक्त कोई ना कोई गलती हो जाएगी, या फिर हम किसी को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि डेली रूटीन में भी उस पर्सन की याद आ रही है। यहाँ पे है 4 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की
हम कहते हैं ट्रिमेंडस ग्राउंडिंग एनर्जी। मतलब ये कार्ड जब आता है तो आप ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं। लेकिन ये एनर्जी कैसी है कि भी कुछ भी बदल नहीं रहा है। आई थिंक ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है अपनी तरफ से, और काफ़ी लोगों को भी उसने सचेत किया है जो भी इसके कांटेक्ट में हो, चाहे फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, कि भाई आप कांटेक्ट कर लो, आप कोशिश कर लो। लेकिन अगर कांटेक्ट हो नहीं रहा है तो इसको लग रहा है कि भाई अब ज़िंदगी में मेरे कोई भी चेंजेस फिलहाल तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो या तो पुरानी यादें तैयार कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि पुरानी यादें कहीं ना कहीं पे रेडी हो रही है। या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई एक फीमेल पर्सन है जो इनको सपोर्ट कर रही है इस कनेक्शन में। हो सकता है उनकी सिस्टर हो या फिर उनकी अच्छी फ्रेंड हो जो इनको सपोर्ट कर रही है, एंड इसी के कारण ये पर्सन जो है वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टैंड हो रहा है। या फिर हम कह रहे हैं कि दिन वो गिन रहा है कि चलो आज नहीं तो कल कांटेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम एक्सटर्नल सपोर्ट देखें तो यहाँ पे एक कार्ड आता है नेक्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन जो है वो शुरू करने के लिए आई थिंक ये पर्सन काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। तो भी अगर ये पर्सन चुप बैठा है था या फिर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो ये इनको प्रोत्साहन दे रही है कि भाई आप कोशिश करो, आप बात करो, देखो नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड, जैसे ही इसको ये चेतना मिलती कि हमें कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पे ये भाग दौड़ करना शुरू करता है कि नहीं अब मुझे रुकना नहीं, अब मुझे कम्युनिकेशन करना ही है, अब मुझे जो मेरा चार्म है, मेरा अट्रैक्शन है, उसे चालू करना ही है। तो आई थिंक काफ़ी हद तक आप एक बहुत अच्छे या फिर पॉजिटिव मैसेजेस इनकी तरफ से प्राप्त भी कर सकते हो। हालांकि ये उनके ऊपर डिपेंड है जो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में है जिनके लिए फिलहाल ये व्यक्ति अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर जो इन लोगों के कही हुई बात को नहीं मान रहे हैं, हम उनके बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, ये पर्सन के दिल और दिमाग में ये और आप ऐसे दोनों लोग हैं जिनके बारे में कम्युनिकेशन जारी रखना चाहते हैं। मतलब मन से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी मेरी गलती है मैं मान्य करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, ये चीज़ वो कह रहे हैं। द एंड कार्ड मिला है द मैजिशियन। मतलब इनके हिसाब से भाई चीज़ें सही हो सकती है या फिर बहुत ही जल्द चीज़ें सही होने जा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैजिशियन में इनको लगता है कि भी अगर चाहे गलती किसी की भी हुई हो, लेकिन पॉजिटिव चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मे बी उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनको अलाउ करोगे कि दोबारा आप इनके ज़िंदगी में लौट आए। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें इस रिलेशनशिप ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला ही कार्ड मिला है बर्थडे, ठीक है। सो बर्थडे इज हियर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस बात को लेके पर्सन काफ़ी सकारात्मक है। शायद किसी आप दोनों के कॉमन फ्रेंड का बर्थडे है, या फिर आप दोनों में से किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो सकती है, जिसके बारे में ये पर्सन बार बार शायद आपको बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नो रीज़न। कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या रीज़न है वो बता नहीं रहे कि क्यों मैं कांटेक्ट कर रहा है, ऐसी कौन सी वजह। अगर आपने पूछा भी तो इनके पास जवाब नहीं होगा। ये बस चाहते हैं कैसे भी करके या तो आपकी आवाज़ सुने या तो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे मिले। अगर उनके मन में कुछ चल रहा है तो वो है मैरिज, शादी के बारे में ही ये पर्सन सोच रहा है। और अब आई थिंक ये पर्सन काफ़ी सीरियस हो चुका है। मतलब पहले शायद इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब सीरियस है, और अब ये इस रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा सचेत हो चुका है। और अगर आपसे कोई चीज़ चाहता है तो वो है परमिशन एंड अलाउंस, कि फाइनली आप इनको अलाउ करें आपके ज़िंदगी में दोबारा से एंटर करने के लिए एंड आपका हाथ थामने के लिए। सो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।